सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग संस्कृत में अमृतम संस्कृतम इस पाठ का जो शेष भाग है उसके विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो जो आपका संकेत बिंदु है संस्कृते विद्यमाना ज्ञान विज्ञान पुस्तकम, तो इस गद्यांश से संबंधित आपका शब्द और संधि विच्छेद है। खगोल विज्ञानम, खगोल विज्ञान शब्द का जो अर्थ होता है अंतरिक्ष विज्ञान। नास्ति शब्द का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो न धन अस्ति, न माने नहीं होता है, अस्ति माने है होता है। आपका संकेत बिंदु है संस्कृति विद्यमान। संस्कृति जो शब्द है उसमें सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है और सप्तमी व्यक्ति का जो चिन्ह होता है में होता है। तो संस्कृति संस्कृत में विद्यमान है विद्यमान, संस्कृत में विद्यमान सुतया सुंदर वचन, संस्कृत में विद्यमान सुंदर वचन अभ्युदया, अभ्युदय का मतलब होता है कल्याण। तो संस्कृत में विद्यमान सुंदर वचन मनुष्य को कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। संस्कृत में विद्यमान सुंदर वचन मनुष्य को कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। यथा माने जैसे, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। वसुदेव कुटुंबकम, पृथ्वी एक परिवार है। विद्या अमृतम मनुष्यते, विद्या से मनुष्य अमृत को प्राप्त करता है। विद्या से मनुष्य अमृत को प्राप्त करता है। कर्मसु, कार्यों में कौशलम, कौशल ही योग योग है। योग कर्मसु कौशलम, कर्मसु कार्यों में कौशलम, कौशल ही योग योग है इत्यादि। सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मवत, आत्मवत का जो अर्थ है अपने समान होता है। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मवत अपने समान व्यवहारम, व्यवहार कर्तुम माने करने के लिए। कर्तुम जो आपका शब्द है इसमें तुमन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और तुमन प्रत्यय का जो प्रयोग होता है के लिए के अर्थ में तुमन प्रत्यय का आपका प्रयोग होता है। तो सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मवत अपने समान व्यवहारम, व्यवहार कर्तुम माने करने के लिए संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा सम्यक अच्छी तरह से शिक्षा देती है। तो सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी तरह से शिक्षा देती है। केंचन कथयंती, केंचन माने कुछ, कथयंती माने कहते हैं। जो कथयंती जो शब्द है वह दंडकार अर्थात वर्तमान काल प्रथम पुरुष बहुवचन का यह रूप है, जैसे कथयति, कथयतः, कथयंती। तो केंचन कथयंती कुछ कहते हैं, केंचन माने कुछ होता है, कथयंती माने कहते हैं। तो कुछ कहते हैं, यत माने जो। संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्यम वर्तते माने हैं। केंचन कथयंती कुछ कहते हैं, यत माने जो। संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्यम, साहित्य वर्तते माने हैं। संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा, यह विचार या यह सोच समीचीना न अस्ति, उचित नहीं है। इस प्रकार की जो धारणा है, इस प्रकार का जो यह विचार है अर्थात उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, ग्रंथेषु जो शब्द है, ग्रंथेषु जो शब्द है उसमें आपका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मानव जीवनाय अर्थात इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए विविधा माने अनेक होता है। अनेक विषय समाविष्टा सम्मिलित संति माने हैं। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक विषय सम्मिलित हैं।
महापुरुषाणाम, महापुरुषों की, महापुरुषाणाम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है जिसका चिन्ह होता है काकी के। तो महापुरुषाणाम अर्थात महापुरुषों की, मति माने होता है बुद्धि, महान पुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनाना, उत्तम लोग, उत्तम लोग या अच्छे लोग, उत्तम जनाना उत्तम लोगों का धृत माने धैर्य, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनाना उत्तम लोगों का धृत माने धैर्य, च माने और होता है सामान्य जनाना, सामान्य लोगों की जो जीवन पद्धति वर्ता संति वर्णित है। अर्थात संस्कृत में सामान्य जनाना सामान्य लोगों की जो जीवन पद्धति वर्ता संति वर्णित है। अतः इसलिए अस्माभि हमें संस्कृतम संस्कृत एवं माने ही अवश्य पठनीयम, संस्कृत अवश्य ही पढ़ना चाहिए। जो आपका पठनीयम शब्द का प्रयोग हुआ है उसमें पठ आपका धातु है और अनियर आपका प्रत्यय लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अनियर प्रत्यय का जो प्रयोग होता है आपका चाहिए कि अर्थ में ही अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो अतः इसलिए अस्माभि हमें या हम लोगों को संस्कृतम संस्कृत अवश्य एवं पठनीयम, अवश्य ही पठनीयम माने पढ़ना चाहिए। हम लोगों को संस्कृत अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तेन उससे मनुष्य का, च माने और समाजस्य समाज का, मनुष्य से और समाजस्य इन दोनों में षष्ठी विभक्ति का आपका प्रयोग हुआ है। तेन उससे मनुष्य से, च माने और मनुष्य का, च माने और समाज का, परिष्कार माने सुधार हो सके। अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचः भाषा सुमहनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पुष्कम। हे मित्र, हे मित्र, अमृतम संस्कृत, संस्कृत अमृत है। हे मित्र, अमृतम संस्कृतम, संस्कृत अमृत है। सरसम, रस से युक्त सरल वाणी है। हे मित्र, अमृत संस्कृत है, रस से युक्त सरल वाणी है। भाषासु, भाषाओं में, सत्य व्यक्ति का प्रयोग है। भाषासु, भाषाओं में महनीयम आदरणीय है। हे मित्र, संस्कृत अमृत है, रसयुक्त सरल वाणी है। भाषासु, भाषाओं में महनीयम आदरणीय है। यत् माने जो, ज्ञान विज्ञान का पोषक है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, जो ज्ञान विज्ञान का पोषक है। तो इस तरह से आप सभी लोगों का यह जो संस्कृतम अमृतम का आप सभी लोगों ने आज रिविजन किया है। तो इसके साथ जो अगला अध्याय है अगले हफ्ते में आप लोगों को बना करके भेजूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद। आज का दिन आप सभी लोगों का मंगलमय हो।